इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को तेजी से मॉडर्न कर रहा है। इस मॉडर्नाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के एयर सुपीरियोरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एएमसीए दिखाता है कि इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद बनाना चाहता है। ये एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम है। एएमसीए प्रोग्राम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए लीड कर रही है। इसमें इंडियन एयरफोर्स आईएएफ का भी पूरा साथ है। इस पार्टनरशिप से एयरक्राफ्ट इंडिया की स्ट्रेटेजिक जरूरतों के हिसाब से बन रहा है। एएमसीए प्रोग्राम सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने के बारे में भी है। एएमसीए के डेवलपमेंट में कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज शामिल हैं। इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और इंडिया में स्किल्ड जॉब्स पैदा होते हैं। इस प्रोग्राम की सक्सेस का इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस पर बहुत ज्यादा असर होगा। यह इंडिया की एक मेजर एरोस्पेस पावर के तौर पर पोजीशन को भी मजबूत करेगा। एएमसीए आगे चलकर इंडिया के फ्यूचर एयर कॉम्बैट फ्लीट की बैकबोन बनेगा। यह आईएएफ की कैपेबिलिटीज को कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल हालात में बहुत बढ़ाएगा। एएमसीए प्रोग्राम दिखाता है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कितना कमिटेड है। यह भी दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के लिए कितना डिटरमिन्ड है। एएमसीए एक बहुत ही केपेबल मल्टी रोल फाइटर जेट बनने वाला है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड फीचर्स हैं। इस एयरक्राफ्ट का स्टेल्थी डिजाइन है, जिससे दुश्मन के रेडार सिस्टम्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। मॉडर्न वॉरफेयर में टैक्टिकल सुपीरियोरिटी के लिए यह स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। एएमसीए में 2 पावरफुल इंजन्स होंगे। ये इंजन्स जबरदस्त थ्रस्ट और मैन्यूवरेबिलिटी देंगे। ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज कर सकेगा, मतलब ये आफ्टर बर्नर्स के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड्स पर फ्लाई कर सकेगा। इससे इसकी रेंज और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस BIH जाती है। एएमसीए में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स स्वीट होगा। इसमें एक पावरफुल रेडर सिस्टम और एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होगा। एयरक्राफ्ट में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी होगी। इससे यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा शेयर कर सकेगा, जिससे बैटलफील्ड की पूरी पिक्चर मिल सकेगी। एएमसीए में कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स होंगे। इनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस और एयर टू एयर मिसाइल्स शामिल होंगे। एयरक्राफ्ट में एक इंटरनल वेपन्स बे भी होगा, जिससे इसकी स्टेल्थ और भी बेहतर हो जाएगी। एएमसीए प्रोग्राम शुरुआत से ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। डिजाइन फेज पूरा हो गया है। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में जा रहा है। एक फुल स्केल इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जा चुका है। इसका इस्तेमाल ग्राउंड टेस्टिंग और डिफरेंट सिस्टम्स की वैलिडेशन के लिए किया जाएगा। एएमसीए प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट जल्द ही होने वाली है। यह प्रोग्राम के टाइमलाइन में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। पहली फ्लाइट के बाद फ्लाइट टेस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। इससे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज का पता चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एएमसीए प्रोग्राम के लिए काफी ज्यादा फंडिंग दी है। यह दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। फंडिंग से एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। आईएएफ काफी सारे एएमसीएस लेना चाहती है। इससे एयर पावर में आईएएफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होंगे। एएमसीए प्रोग्राम से इंडिया को काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में कई हाई स्किल जॉब्स बनेंगे। यह प्रोग्राम इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को भी बूस्ट करेगा। सेक्शन 4 पावरिंग द फ्यूचर कोलैबोरेशन और इंडिजिनस एफर्ट्स। एएमसीए ज्यादातर एक इंडिजिनस प्रोग्राम है, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का भी फायदा उठा रहा है। ये पार्टनरशिप्स उन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल एरियाज पर फोकस करते हैं जहां एक्सपर्टीज बढ़ाई जा सके। मकसद फॉरेन कंपनीज पर ज्यादा डिपेंड किए बिना नो हाउ हासिल करना है। ऐसा ही एक कोलैबोरेशन अमेरिकन एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन के साथ है। इंडिया कॉकपिट डिजाइन और एडवांस्ड पायलट असिस्टेंस सिस्टम्स जैसे एरियाज में कोऑपरेशन की संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन इंडिया एएमसीए के स्टेल्थ कोटिंग्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप करने के लिए कमिटेड है। एएमसीए के इंजन का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भी कोलैबोरेशन और सेल्फ रिलायंस का मिक्स है। इंडिया ने इंजन्स की इनिशियल सप्लाई के लिए जीई एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही इंडिया एएमसीए के फ्यूचर वर्जन्स के लिए
इंडिजिनस इंजन डेवलप करने पर भी काम कर रहा है। इस टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच से इंडिया के पास AMCA के लिए एक रिलायबल पावर सोर्स रहेगा। इससे इंडिया एडवांस्ड जेट इंजन टेक्नोलॉजी में अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड कर सकेगा। डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए यह सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 ए न्यू एरा ऑफ एयर सुपीरियोरिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल लैंडस्केप। AMCA का डेवलपमेंट बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के बीच हो रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी बाज रही है। चाइना का बढ़ता एग्रेशन और उसकी आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन एक बड़ी चैलेंज है। AMCA इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। यह IAF को एडवांस्ड कैपेबिलिटीज देगा। AMCA की लॉन्ग रेंज और एडवांस्ड वेपन सिस्टम से इंडिया पावर प्रोजेक्ट कर सकेगा। फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है। 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। इनमें स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैं। AMCA का डेवलपमेंट इंडिया को इस टेक्नोलॉजिकल रेस में सबसे आगे रखता है। AMCA सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिंबल ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी भी है। यह दिखाता है कि इंडिया रीजन में स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए कितना कमिटेड है। AMCA प्रोग्राम एक क्लियर मैसेज देता है कि इंडिया कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में अपनी सॉवरेंटी और इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के लिए डिटरमिन्ड है।